कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज है जो आपके साथ शेयर करनी है। मीडिया दोबारा जो है वो जेर अताब आ चुका है और अब एक और अदारे के बाद एक और बड़ा इदारा जो है पाकिस्तान का, उसने मीडिया पर पाबंदियां आयद कर दी है। उसके बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ एक बड़े एंकर ने एक बहुत बड़ा एतराफ जुर्म कर लिया और एक और बड़ा इंटरव्यू जो है उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, उसके बारे में भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आज से ठीक एक साल कबल 3 नवंबर 2022 को इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ। चेयरमैन पीटीआई पर दिन दहाड़े कातिलाना हमला हुआ। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर और सबसे ज्यादा जिस पॉपुलर लीडर का वोट बैंक है उसके ऊपर दिन दहाड़े हमला किया गया, लेकिन उसकी कोई तहकीकात, एक साल गुजरने के बावजूद भी, इस वाकये को एक साल गुजरने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कोई तहकीकात, कोई प्रोग्रेस इसमें दिखाई नहीं दी। और उसके बरक्स इमरान खान साहब पर 200 से ज्यादा मुकदमा, 200 से ज्यादा केसेस बनाए गए और वो जिस स्पीड से चल रहे हैं और उनके फैसले जिस तरह से आ रहे हैं वो हमारे सामने है, लेकिन उनके कत्ल की तहकीकात उसमें कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के आज अहम तरीन रिमार्क्स और पाकिस्तान में एक एक करके तमाम इदारे जो हैं वो मीडिया पर जिस तरीके से पाबंदियां आयद कर रहे वो हमारे सामने। आज काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मीडिया जो है वो खदशात का लफ्ज इस्तेमाल ना करे। खदशात का लफ्ज जब भी वो इलेक्शन रिपोर्टिंग करे तो उसमें खदशात का लफ्ज बिल्कुल इस्तेमाल ना करे। और काजी फायज ईसा साहब ने सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस मीडिया एंकर को लगता है कि खदशा है या इलेक्शन नहीं होंगे तो वो घर बैठे और घर पे बीवी से ये बात करे, मीडिया पर इस चीज से मुतालिक रिपोर्ट ना करे। तो सवाल ये उठता है काजी फायज ईसा साहब से पूछने वाली बात ये है कि जो खदशात का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इसके पीछे एक पूरी कहानी है, इसके पीछे एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, एक बैकग्राउंड है जिसकी बिना पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। काजी फायज ईसा साहब क्या उन लोगों को कटहरे में लाके खड़ा करेंगे जिन्होंने 14 मई को इलेक्शंस पंजाब और केपीके में नहीं करवाए, जिन्होंने 14 मई 2023 को अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया, जिन्होंने आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया? अगर काजी फायज ईसा साहब आज उनसे सवाल पूछते हैं, अगर आज उनको कटहरे में लाते, अगर आज उनका एहतसाब करते हैं तो ठीक है, ये खदशात का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। और पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, हबीब अकरम समेत, उन सबको लगता है, कल जब इलेक्शन का ऐलान हुआ उसके बाद भी सबको लगता है कि इलेक्शंस के ऊपर जो है वो गहरे सया बादल छाए हुए हैं और इलेक्शंस का इनेकाद अब भी जो तारीख बताई जा रही है उस पर नहीं होगा। और उसके पीछे यही पूरा कॉन्टेक्स्ट है, उसके पीछे यही पूरा बैकग्राउंड है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाबदेह करेगा या कोई उनको अदालत में बुलाएगा कि उन्होंने इलेक्शन वक्त पर क्यों नहीं कराए? या इलेक्शंस की जो एक आईनी मुद्दत थी, जो 90 रोज से इलेक्शंस एक्सीड कर गए हैं, उसका जवाब कौन देगा? आज तो सब कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का इख्तियार है और वो तारीख दे सकते हैं, लेकिन उनसे कौन सवाल करेगा जो कहते थे कि सदर पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है और जो कहते थे कि हम सदर पाकिस्तान से किसी किस्म की मुलाकात इलेक्शंस की तारीख के हवाले से नहीं करेंगे? तो काजी फायज ईसा साहब अगर चाहते हैं कि मीडिया ये लफ्ज खदशात ना इस्तेमाल करे तो इस चीज को दूर करने के लिए और ये जो एक गलत फहमी पैदा हुई है इसको दूर करने के लिए अदालतों को अपना लोहा मनवाना होगा, अदालतों को अपने अहकामात पर अमल करवाना होगा। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि काजी फायज ईसा साहब मीडिया को चुप रहने का कह रहे हैं या मीडिया को कोई चीज रिपोर्ट ना करने का कह रहे हैं। इससे कबल भी माजी में एक वाकया हो चुका है जब काजी फायज ईसा साहब हुदैबिया पेपर मिल्स का केस सुन रहे थे और उसमें उन्होंने एक्सक्यूज दे दिया था या उस केस में उन्होंने टाइम बार्ड करते हुए जो है वो सजा नहीं दी थी जो कसूरवार लोग हैं उनको। तो उस वक्त भी काजी फायज ईसा साहब ने मीडिया को इस चीज से रोका था कि इस चीज को या इस केस को इस तरीके से रिपोर्ट ना किया जाएगा, अदालती मतलब कमरा अदालत से बाहर जाकर इस तरीके इन अल्फाज के साथ इसको रिपोर्ट ना किया जाए। तो ये पहला वाकया नहीं है, ये काम काजी फायज ईसा साहब पहले भी कर चुके हैं, लेकिन सवाल वही उठता है कि इसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है, इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। और अगर अदालत चाहती है कि खदशात का लफ्ज ना इस्तेमाल किया जाए तो फिर अदालत को ये मेक श्योर करना होगा कि वाकई इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और इससे पहले जो आइन को जो रद्दी की टोकरी में फेंका गया उन लोगों का एहतसाब होगा और उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अहम स्टोरी, एक और बड़े इंटरव्यू की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा इंटरव्यू जो है मंजर-ए-आम पर आने वाला है, लेकिन ये इंटरव्यू किसी ऐसी शख्सियत का नहीं है, इनका ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है, एक बार पहले ये इंटरव्यू दे चुके हैं और उस इंटरव्यू में जिस किस्म के इनकी तासुरात थे, जो इनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे कदरे मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है ये इंटरव्यू, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़े एंकर का प्राइम टाइम पे बैठते हैं जी, वो प्राइम टेलीविजन के ऊपर एक बड़ा इंकशाफ उन्होंने सामने आया है और उन्होंने एतराफ जुर्म कर लिया है। उस पर बात करेंगे। मंसूर अली खान साहब ने अपने वीलॉग में जिक्र किया है कामरान शाहिद साहब के बारे में कि उन्होंने एक बड़ा एतराफ जुर्म किया है। उससे पहले बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है, कहा जा रहा है जियो टीवी के ऊपर इसको ऑन एयर किया जाएगा गालिबन हफ्ते वाले रोज, और सलीम साफी के साथ इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग में जो चीज मुख्तलिफ है पिछले इंटरव्यू से कि सदाकत अब्बासी ने अपने कपड़े पहन रखे थे, सदाकत अब्बासी की बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतर थी, और पिछले इंटरव्यू में जो आदिल शाहजेब के साथ हुआ था उसमें सदाकत अब्बासी को आदिल शाहजेब भी लेकर आए थे। पिक एंड ड्रॉप की जो सर्विस है वो उन्होंने प्रोवाइड की थी। इस इंटरव्यू में
खुद से सदाकत अब्बासी साहब अपनी गाड़ी ड्राइव करके आए हैं, कपड़े उन्होंने अपने पहने हुए थे, उन्हें ऑलरेडी सारा आप कह लें कंटेंट पता था कि उन्होंने किस किस चीज पे बात करनी है। कंटेंट वही था जो पिछले इंटरव्यू में था, लेकिन सदाकत अब्बासी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। और इस इंटरव्यू में सबसे मुख्तलिफ बात मंसूर अली खान के मुताबिक ये थी कि आदिल शाहजेब ने जो इंटरव्यू कंडक्ट किया था उसमें कैमरामैन और सारी टीम के अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे स्टूडियो में, पर इस इंटरव्यू में कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं था स्टूडियो में। तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं, जिनका काम है स्टूडियो के अंदर, वही लोग सिर्फ मौजूद थे। तो ये इंटरव्यू इस तमाम एस्पेक्ट से देखा जाए तो जरूर मुख्तलिफ था, मगर कंटेंट वही डिस्कस हुआ है। बाकी इंटरव्यू मंजर आम पर आएगा तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम जरूर डिस्कशन करेंगे।